20 अक्टूबर। दोस्तों, ये वो तारीख थी जब चीन ने 1962 की जंग की शुरुआत की थी। भारत पर थोपे गए इस युद्ध में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात भी एक कड़वे सच से भरी हुई है कि इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। पर इस युद्ध के बाद एक सवाल उठकर आता है कि जब चीन ने 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, तो फिर क्यों उसने अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेनाएं वापस बुला ली? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या इसमें भी थी चीन की एक और साजिश? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये इलाका हमारा है। भारतीय सीमा पुलिस के गश्ती दल के कमांडर करम सिंह ने जोर से चिल्लाकर ये बात चीनी सैनिकों से कही थी। पहाड़ी के ऊपर दाएं और बाएं खड़े चीनी सैनिकों ने इसका जवाब दिया और वो धुआंधार गोली के साथ टॉमी गन्स, हैंड ग्रेनेड, मोटार्स और ऑटोमेटिक हथियारों की भयानक आवाजों से हिमालय की 16,000 फीट ऊंची कुंका दर्रे की चोटी मानो सहमसी गई। इससे एक दिन पहले 19 अक्टूबर 1959 का दिन था। शाम के वक्त एक भारतीय गश्ती दल लद्दाख के चांगचेनको वैली के हॉट स्प्रिंग पर गया था। शाम तक 2 टुकड़ियां लौट कर आईं, लेकिन एक टुकड़ी का कुछ पता नहीं था। इस टुकड़ी में ख्याली राम, सोनम दोरजे और चेतन थे। जब अगली सुबह कमांडर त्यागी और करम सिंह 20 सिपाहियों के साथ लेकर उस टुकड़ी को तलाश करने निकले, तब उन्होंने हॉट स्प्रिंग से 5 मील नॉर्थ में घोड़े के पैरों के निशान देखे। त्यागी पीछे खड़े थे, करम सिंह आगे बढ़े। तब करम सिंह के पास कोई भी हथियार नहीं था। वो अभी 600 गज आगे बढ़े थे कि सामने की पहाड़ी पर चीनी सैनिक दिखाई दिए। सिपाहियों ने चीनियों से कहा कि उनका इलाका है और वो इसे खाली कर दें। अब चीनी सैनिकों ने सारे से कहा कि वो अपने हथियार डाल दें। करम सिंह ने चीनी फौज के सामने अपने हाथ में मिट्टी उठाकर कहा, ये जमीन हमारी है, आप यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना सुनते ही चीनी सेनापति ने सैनिकों को गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। अब कुछ भारतीय सिपाही पत्थर के पीछे आ गए और कुछ धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। कुछ घंटे बाद भी जब गोलीबारी नहीं रुकी, तब करम सिंह ने सरेंडर कर दिया। इस गोलीबारी में 9 सिपाही शहीद हुए, 10 बंदी बना लिए गए और साथ में एक चीनी सैनिक भी मारा गया। चीनी सैनिक की लाश भारतीयों से उठवाई गई। मक्खन लाल नाम के घायल सिपाही को उठाने का काम करम सिंह और 2 सिपाहियों को दिया गया। मक्खन लाल के पेट में गोली लगी थी। उसे 2 मील के फासले पर चियांग नदी के किनारे 2 चीनी सिपाहियों के हवाले कर बाकी सभी को बंदूक की नोक पर धकेलते हुए चीनी कैंप में ले जाया गया। उसके बाद मक्खन लाल का क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता है। और इसी घटना के ठीक 3 साल बाद 1962 में चीन ने सीधे तौर पर भारत से जंग छेड़ दी थी। ये किस्सा तो लद्दाख का था, लेकिन इसके 3 साल बाद भारत और चीन में जो लड़ाई हुई, उसकी इन्फ्लुएंस में भारत का उत्तर पूर्वी छोर अरुणाचल भी आया। लद्दाख से लगभग 3500 किलोमीटर दूर स्थित अरुणाचल के आधे हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया था। आपको बता दें कि चीन आज भी लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से को अपना बताता है। वो इस इलाके को ज़ैंगनान के नाम से एड्रेस करता है। चीन की अरुणाचल पर नजरें तो हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब ड्रैगन कहे जाने वाले चीन ने 1962 की लड़ाई में इसके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, फिर क्यों युद्ध खत्म करके यहाँ से सेनाएं वापस बुला ली? आपको बता दें कि बीजिंग हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर नजरें गड़ाए रहता है और इसे दक्षिणी तिब्बत भी कहता है। लेकिन सवाल यह कि 1962 के युद्ध के दौरान वो इस क्षेत्र से पीछे क्यों हट गया था? वो भी तब जब उसे युद्ध के बाद कोई बड़ा खतरा नहीं था। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स अभी तक इस मामले की वजह तलाशते रहते हैं। आपको बता दें कि चीन ने बार बार भारतीय प्रधानमंत्रियों के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताई है। जब 2009 में पीएम मनमोहन सिंह ने यात्रा की थी, तब भी चीन ने सवाल उठाए थे। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उसी साल अरुणाचल का दौरा किया और उन्हें भी अपनी यात्रा के लिए चीनी रिएक्शन का सामना करना पड़ा। चाहे वो एग्जाइल्ड तिब्बतियन लीडर दलाई लामा हो या फिर कोई भी भारतीय हो, चीन किसी की भी अरुणाचल यात्रा को पसंद नहीं करता है। दिल्ली में मौजूद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट के हेड रहे हर्ष पंत ने बताया था कि सबसे बड़ी समस्या मैकमहल लाइन की अस्पष्टता थी। उन्होंने बीबीसी से कहा था कि चीन इस मामले को कूटनीतिक स्तर यानी कि डिप्लोमेटिकली उठाकर इसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो कभी भी इस पर एक्टिव कंट्रोल नहीं रखना चाहता। एक वजह ये भी थी कि अरुणाचल की जनता चीन के खिलाफ खड़ी थी। तो दोस्तों, साल 1914 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, शिमला में भारत और तिब्बत की तत्कालीन सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते पर ब्रिटिश सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर और तत्कालीन तिब्बत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। मैकमोहन ने पूर्वी क्षेत्र में
तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए लाइन का प्रस्ताव रखा था। बाद में इस लाइन को चीन ने स्वीकार नहीं किया क्योंककि वो तिब्बत की ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए केपेबल एक सोवरेन गवर्नमेंट नहीं मानता था। कई दूसरे एक्सपर्ट्स और सैन्य इतिहासकारों ने 1962 युद्ध के बाद अरुणाचल से चीनियों के पीछे हटने का दूसरा दृष्टिकोण दिखाया है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक उस वक्त चीन पर भारी इंटरनेशनल प्रेशर था और भारत को अमेरिका ब्रिटेन से हथियारों की आपूर्ति का एश्योरेंस मिल चुका था। दोस्तों, एक कोल्ड वॉर का टाइम था और चीन की अमेरिका के साथ तीखी राइवलरी थी। अमेरिका ने 1979 तक चीन को रिकॉग्निशन भी नहीं दी थी और भारत चीन युद्ध के बाद अमेरिका भारत की सहायता के लिए आने की योजना बना रहा था और चीन युद्ध में अमेरिकन इंटरवेंशन से डरता था, इसलिए जल्द से जल्द रोकना चाहता था। चीन वियतनामी युद्ध और ग्रे युद्ध में घिरा हुआ था, इसलिए वो युद्ध को आगे बढ़ाकर इस मोर्चे को जारी नहीं रख सकता था और तेजी से सर्दियां लौट रही थी। सर्दी ज्यादा होने पर पीएलए के इस एक्सपेंशन को वीक सप्लाई लाइन के जरिए बनाए रखना नामुमकिन था और मैकमोहन लाइन पर इस पार सैनिकों की तैनाती भी इम्पॉसिबल हो जाती। अगर भारत कहीं से भी चीन को इस क्षेत्र में पटखनी दे देता तो 1962 युद्ध में उसने जो कामयाबी हासिल की थी वो बेकार हो जाती। बर्फबारी की वजह से अगर चीन की सप्लाई चेन पर असर पड़ता तो उसकी आर्मी खतरनाक हालत में पहुंच जाती। भारत के पास इस इलाके में कभी भी सेना पहुंचाने की बढ़त थी। हालांकि किंग्स कॉलेज लंदन में इतिहास पढ़ाने वाले बैरोनेस गयोट रिचर्ड का इस सब्जेक्ट पर एक अलग पर्सपेक्टिव है। उन्होंने द हिंदू में लिखा, इस बात के बहुत सबूत है कि पीपल्स रिपब्लिक चाइना का इस इलाके पर कब्जा एक तरह से लोकल लोगों के साथ संपर्क बनाने की रिहर्सल थी। ये तर्क देते हुए उस टाइम के इलाके के लोगों के दिलों और दिमाग पर ना तो चीन और ना ही भारत की महत्वपूर्ण पकड़ थी। दोनों ही उन्हें सुशासन और समृद्ध भविष्य का सपना दिखाकर प्रभावित करने की ओर में थे। चीनी सैनिक उपहार और विदेशी सामान साथ लाए थे और लोगों को यह समझाने की हर संभव कोशिश की कि उनके धर्म, रीति रिवाज और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि जंग सिर्फ ज्यादा इलाके जीतने या भारत को सबक सिखाने के बारे में नहीं थी। चीन ने जंग तो जीती लेकिन लोगों को नहीं जीत सका। अरुणाचल के मूल निवासी चीनी घुसपैठ से खुश नहीं थे। उन्हें पता था कि चीन ने किस तरह से तिब्बत में दमन की नीति चलाई थी। ऐसे में चीन का दांव उल्टा पड़ गया। तो दोस्तों, अब अगर हम ये कहें कि जंग में चीन ने अपने असल मकसद को हासिल कर लिया था, उसने अक्साई चीन पर कब्जा तो कर लिया था और तिब्बत को जिनीजियांग प्रांत से भी जोड़ दिया था, पर उसका मेन स्ट्रैटेजिक मकसद तिब्बत और जिनीजियांग के बीच सड़क को सुरक्षित करना था। भारत की अग्रिम चौकियों को हटाने में उन्हें कामयाबी मिल चुकी थी। चीन मैकार्टन मैकडोनाल्ड की उस लाइन पर पहुंच गया जहां तक वो अपनी सीमा होने का दावा करता था। सबसे बढ़कर चीन भारत को बताने में कामयाब रहा कि वो भविष्य में तिब्बत के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन ने तिब्बत को अक्साई चीन पर कब्जे के साथ सुरक्षित कर लिया और आगे जियोपॉलिटिकल वॉर के लिए अरुणाचल का मुद्दा उछालना जारी रखा। कहते हैं कि बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि 1962 में चीन वैसा ताकतवर नहीं था जैसा कि अब है, इसलिए युद्ध के बाद उसने खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रह गया है। सुशांत सरीन ने कहा है कि चीन भी जानता है कि भारत की सैन्य ताकत अब कमजोर नहीं रह गई है, भारत पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन जिस बात से अरुणाचल की राजनीतिक दल और स्थानीय लोग परेशान हैं, वो है चीन की बढ़ रही गतिविधियां। सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और इस बार भारत चीन को भी उसकी जगह दिखाकर रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।